तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 एनपीओ का। काफ़ी टाइम बाद हम लोग वीडियो ला रहे हैं, ठीक है, चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रीड कर लेते पहले क्वेश्चन। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब सातारा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है ना, वो एकदम बेसिक है। ये भी बेसिक ही क्वेश्चन है, बट हम लोग को एक्चुअली बनाना क्या होता है एनपीओ में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें खाली एक ही चीज़ पूछा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, आपका ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2019। आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रहा रिसिप्ट, ये पेमेंट। रिसिप्ट साइड में हो जाए जो होता है वो सबके सब इनकम होंगे या तो लायबिलिटी में आएंगे। देखो आपको फॉर्मेट में क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। इसमें से रिसिप्ट साइड का जो आइटम होगा वो फिक्स है, या तो कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा, या फिर कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लो, ठीक है, ये शॉर्टकट है। और पेमेंट साइड का जो आइटम होगा ना, वो या तो कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में ये रहा, या तो फिर कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, ठीक है, समझे राजू। ओके, तो अब भी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कौन सा आइटम कहाँ जाएगा रिसिप्ट साइड में से। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के इसको क्या करो, क्रॉस कर दो, कुछ भी नहीं करना है इसका, ठीक है, समझे। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, 17, 18, 18, 19, 19, 20। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया, 52,000। क्या करना है इनका हम लोग बाद में समझेंगे, फ़िलहाल सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, आई में वो लिख लो। और आपका ईयर एंड क्या था, 31 मार्च 2019। यानी आपका करंट ईयर जो हो गया ना, वो हो गया 18, 19। क्योंकि अगर 19 में 19 के मार्च में अगर एंड हो रहा है ईयर, तो स्टार्ट कभी होगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो ये आपका करंट ईयर हो गया। उसके बाद आपका लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। लास्ट ईयर आपका हो जाएगा 17, 18, और आपका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 19, 20। तो आपको करंट ईयर पे फोकस करना है। आप जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो ना, बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ अभी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बना रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कभी का आइटम आएगा, सिर्फ और सिर्फ 18, 19 का आएगा, क्योंकि आपका जो रिसिप्ट और पेमेंट दिया वो 18, 19 का दिया। 31 मार्च 2019 मतलब हो गया 18 और 19। बार बार मैं इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। बच्चों लोग को एनपीओ क्यों टफ लगता है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन को क्या मार्क किया हमने, आई, 52,000 टोटल। उसमें से देखोगे तो 17, 18 यानी लास्ट ईयर का कुछ आइटम दिया है, और 19, 20 यानी ये नेक्स्ट ईयर का आइटम होगा। ये कभी का आइटम होगा बताओ मुझे, ये लास्ट ईयर का आइटम है, और ये कभी का है, नेक्स्ट ईयर का आइटम है ना। हमें इनकम में दिखाना है। चलो आगे बताऊंगा क्या करना है, फिलहाल आप लोग एक काम करो, इस पर 2 स्टार कर दो, ठीक है। 2 स्टार का मतलब है 2 लाइन छोड़नी है। ओके, एंट्रेंस फीस, इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। देखो डोनेशन जो है ना, वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। तो कोई भी जब डोनेशन स्पेसिफिक फंड के लिए होता है ना, तो उसकी पोजीशन जो होती है वो लायबिलिटी साइड में आती है। कहाँ आएगा, लायबिलिटी में। इंटरेस्ट, आई मतलब इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू कितनी, 8,000, और 4,500 अमाउंट हमने क्या किया, रिसीव किया। तो इसका क्या इफ़ेक्ट देना है बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल अभी इसको छोड़ दो, इसके लिए कोई पोजीशन मत बनाओ। ओके, पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट साइड में मैंने क्या बताया आपको, क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो क्या होगा, एसेट्स होगा। तो सैलरी क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सपेंस, यानी ई लिख सकते थे आप लोग। रेंट, ये भी क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 2,000। रेंट हमने टोटल कितना पे किया, 5,000, उसमें से 2,000 कभी का पे किया, 17, 18। 17, 18 हमारा क्या है, लास्ट ईयर है, समझे ना। लास्ट ईयर आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेट मी इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। आपका लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, 17, 18, ठीक है।
ओके, तो रेंट हो गया, एक्सपेंस, और इस पर स्टार कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट ईयर का आइटम दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, एसेट्स होता है ये, बताऊंगा इसको जब पोस्टिंग करूंगा तब। फिलहाल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होगा बोलो? एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस उसमें से 500 रुपये कभी का है, नेक्स्ट ईयर का साफ साफ दिया हुआ है, तो इस पर एक काम करो, स्टार कर लो। स्टार करने का मतलब है जब हम पोस्टिंग करेंगे तो नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस कहाँ जाएगा ये? एक्सपेंस। बैलेंस कैरी डाउन, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, सीधा कैंसिल कर देने का, इसका कुछ नहीं करना है। बाद में जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे, जब आप लोग मैच्योर हो जाओगे इस चैप्टर के अंदर, तब मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। बट उसके लिए वीडियो आप लोग कंटिन्यू मेरे देखते रहो। फिर कैश इन हैंड एसेट्स, और कैश एट बैंक भी क्या होगा? एसेट्स होगा, ठीक है। ये दोनों कहाँ जाएगा? एसेट साइड में जाएगा। ओके चलो, ये हमने मार्किंग कर लिया, किसको? रिसिप्ट एंड पेमेंट को मार्किंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट में क्या करना है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर है ना, 4500, तो सब्सक्रिप्शन पे एक स्टार और कर दो। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करेंट ईयर अमाउंटेड टू 1000, तो रेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ऑलरेडी एक स्टार है, एक स्टार और कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। देखो दो तरह के इनकम होते हैं, एक होता है रेवेन्यू इनकम, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल इनकम। तो रेवेन्यू इनकम की जो जगह होती है ना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आते हैं। और अगर कैपिटल इनकम होगा ना, तो वो जाएगा लायबिलिटी में आएगा। तो ये क्या होता है धीरे धीरे आपको आएगा, फिलहाल बेसिक चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। एंट्रेंस फीस को क्या बोला है? रेवेन्यू इनकम ट्रीट करने बोला है, हमने आई लिखा हुआ है, मतलब ये रेवेन्यू इनकम ही है, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक दिया है 6000, और 31 मार्च 2019 का दिया है 14,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसकी दोनों की इफेक्ट क्या होगी? आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स। चलो देखो, अभी हम लोग ने सब एडजस्टमेंट पढ़ लिया। फिलहाल स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए आप लोग एक काम करो, स्टार कर दो। यहाँ पे कितने स्टार होंगे? 2, ओपनिंग क्लोजिंग आपको दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टार कर लो। चलो स्टार्ट करें अभी। सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा हमने, उसकी फाइनल वैल्यू बाहर कितनी है? 52,000, तो यहाँ पे लिखो 52,000। उसमें से क्या करोगे? कितने स्टार है सब्सक्रिप्शन पे? टोटल 3 स्टार है, तो 1 लाइन, 3 लाइन और 5 लाइन, टोटल कितनी लाइन छोड़नी है हमें? 5 लाइन छोड़नी है, ठीक है, 3 स्टार के लिए। ओके, अब इसमें देखो सब्सक्रिप्शन जो है, ये हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया वो कभी का बनाया है? हाँ, आपका करंट ईयर क्या है बोलो? करंट ईयर क्या है? 18-19 है ना। तो करंट ईयर अगर आपका 18-19 है, तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ इनकम कभी का आना चाहिए? 18 और 19 का आना चाहिए, ठीक है। तो आपको टोटल 52,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, उसमें से लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ बोलो? 4,000 है ना, LY लिखा है ना मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करोगे आप? लेस करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का मतलब आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, 4,000। और लास्ट ईयर के हर एक आइटम की कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट होगी, आप लोग ऑलवेज याद रखो, लास्ट ईयर की हर एक आइटम की कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट होगी। तो 52 माइनस 4,000 कितना आएगा? 48,000 यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? एक ही इफेक्ट देंगे हम इसका। फिर 1920 है, 1920 जो हो गया वो क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट ईयर की कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट होगी। तो देखो अभी 1920, तो यहाँ से हम लोग वो भी क्या करेंगे? लेस करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? इनकम और एक्सपेंडिचर में कभी का इनकम लिखना है बोलो? 18 और 19 का ही इनकम लिखना है और एक्सपेंस लिखना है। उसके आगे पीछे का किसी भी ईयर का रहेगा उसको हम यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। तो नेक्स्ट ईयर का है, यानी ये क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना है? 3,000।
500। तो इसको हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे ना 48 में से, तो बनेगा 44,500। और इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी, क्या हो गया, इनकम है, इनकम पहले कितना था 48,000 था, अभी माइनस होकर कितना हो गया 44,000, यानी इनकम कम हो गया। इनकम कम हो गया तो बुरी बात, बुरी बात है हम लोग कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना 3,500, ये हो गया। चलो, दो इफेक्ट हमने दे दिया ना, नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो दो इफेक्ट, लास्ट ईयर का रहेगा तो कितना इफेक्ट होगा, ओनली वन इफेक्ट। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, अगला आइटम एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हम कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में लिखेंगे, बाय एंट्रेंस फीस 8,000। इस पर कोई भी स्टार नहीं है तो सीधा बाहर के कॉलम में लिखोगे। देखो ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम, तो बाहर के कॉलम में आएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, मैंने इसको क्या बोला, ये स्पेशल फंड है, कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। कितना है बिल्डिंग फंड, 70,000। तो यहाँ पे लिखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 70,000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, इंटरेस्ट आई, बाय इंटरेस्ट 600। फिर सेल ऑफ फर्नीचर, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, पहला पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट में क्या मिलेगा आपको, या तो इनकम या तो एक्सपेंस मिलेगा, या तो क्या मिलेगा आपको, एसेट्स मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था, है ना। ओके, तो सैलरी है, ऑब्वियसली एक्सपेंस होगा, टू सैलरी कितना 5,000। फिर क्या है, टू रेंट कितना है 5,000। इसके नीचे कितनी जगह छोड़ोगे, 3 लाइन, पहला एडजस्टमेंट, फिर एडजस्ट करके जो अमाउंट आएगा उसमें दूसरा एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रेंट इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 17-18। तो 17-18 का जो है रेंट है, अपना करंट ईयर क्या है 18-19। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ 18-19 के ही एक्सपेंस आएंगे या इनकम आएगा। तो हम लोग 17-18 को यहाँ से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेस आउटस्टैंडिंग, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना ऑलवेज। रेंट कितना है आउटस्टैंडिंग, 2,000 लास्ट ईयर का। तो अब 5,000 माइनस 2,000 कितना आएगा, 3,000। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, एसेट्स की सॉरी एक्सपेंस कम हो गया, बट क्योंकि ये लास्ट ईयर का आइटम था, 17-18 का आइटम था, इसके लिए हम लोग इसकी कितनी इफेक्ट देंगे, खाली एक इफेक्ट देंगे, ध्यान से सुनना। ओके, अगला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2। एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे सब ना बाय है, और यहाँ पे हम लोग बाय का क्या कर रहे हैं 2, और यहाँ पे क्या था 2 था, रिसिप्ट साइड में क्या था 2 था, तो 2 का हमने क्या किया था, बाय किया था। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ओके, तो अभी अगला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। फिर फिक्स डिपॉजिट है, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, ये रहा एसेट्स। फिक्स डिपॉजिट कितना है अमाउंट, 60,000। बैलेंस शीट को हम टैली नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको बैलेंस शीट बनाने ये क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 750। जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंस 5,500। अंदर क्यों लिखा हमने, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होगा 19-20। तो नेक्स्ट ईयर का जो होगा ना वो क्या होगा
प्रीपेड होगा, तो प्रीपेड लेस करेंगे कितना 500, बाहर कितना आएगा 5000। क्या हो गया, हम लोग कौन से साइड में है, एक्सपेंस साइड में। एक्सपेंस अपना पहले कितना था 5500, अभी 500 कम हो गया, यानी एक्सपेंस कम हो गया। एक्सपेंस कम होता है तो क्या होती है, अच्छी बात। कहाँ लिखेंगे उसको, एसेट्स में। एसेट्स देख के हमको अच्छा लगता है ना। जनरल एक्सपेंस ब्रैकेट में बता दो, प्रीपेड है ये कितना, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे प्रीपेड जनरल एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। तो यहाँ पे लिखो टू स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने का परचेज़ किया हमने 40,000 का, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल में, ठीक है, पोस्टिंग कर दिया, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी एक ही इफेक्ट होगी, बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये कहाँ लिखेंगे, दोनों भी एसेट्स में, हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैश इन हैंड, कितना है 8,900, कैश एट बैंक 25,000, ठीक है। तो सारी पोस्टिंग हमने कर दी, खाली एक ही नहीं किया था हमने, सेल ऑफ फर्नीचर, वो एकदम लास्ट में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, देखो तो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर 4,500। देखो सब्सक्रिप्शन में अगर जाओगे ना तो आउटस्टैंडिंग देखोगे तो हमने लेस किया हुआ है, लेकिन ये कभी का आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का जब भी आउटस्टैंडिंग होगा हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करेंट ईयर अपना क्या है बोलो, 18-19। तो यहाँ पे 18-19 4,500, तो 44 और 4 48 और 500 1000 होगा, यानी 49,000, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकम पहले कितना था 44,000 था, और अभी कितना हो गया 49,000, यानी इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ गया यानी अच्छी बात। अच्छी बात हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कभी का आउटस्टैंडिंग है 18-19, यानी करेंट ईयर का कितना 4,500। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करेंट ईयर अमाउंटेड टू 1,000। आउटस्टैंडिंग जैसा कि मैंने बताया आपको, करेंट ईयर का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट करेंट ईयर का 1,000, तो 3,000 प्लस 1,000 कितना हो गया 4,000। अब हम लोग कौन से साइड में, एक्सपेंस साइड में। एक्सपेंस कम हो गया या बढ़ गया, तो एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक्सपेंस बढ़ गया यानी बुरी बात, इनकम बढ़ गया तो अच्छी बात, और एक्सपेंस बढ़ गया तो बुरी बात। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 1,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, एंट्रेंस फीस ट्रीटेड टू बी रेवेन्यू इनकम। तो एंट्रेंस फीस को हमने कहाँ दिखाया है, इनकम साइड में दिखाया है, यानी ये रेवेन्यू ही है। अगर हम लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में अगर ऐड करते ना, तब एंट्रेंस फीस क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। बट वो मैटर अभी आया नहीं है, जब आएगा तब बताऊंगा आपको। फिलहाल रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपको इनकम में दिखाना है, ठीक है। ओके चलो, अभी एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं हम लोग। क्या है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2016। देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपका ईयर कभी स्टार्ट हुआ, कभी एंड हुआ बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से 31 मार्च 2019। आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये है ना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर क्या है, एंड, तो 19 है। तो ऑब्वियसली ये ईयर कभी स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को, समझ में आ रहा है। तो 1 अप्रैल 2018 को जो ईयर स्टार्ट होगा वो ख़त्म कभी होगा 31 मार्च 2019 को। तो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दी है ना, यहाँ की वैल्यू ये क्या हो जाती है, ओपनिंग,
और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्लोजिंग। तो आप क्वेश्चन में साफ साफ समझ सकते हो, 1 अप्रैल 2018 को आपको क्या दिया हुआ है, 6000 का स्पोर्ट्स मटेरियल दिया, यानी ये ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो इस तरह से आएगा अगर, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड फाइनल अकाउंट आपने किया होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं ना ट्रेडिंग में, यानी वो हम लोग परचेज में ऐड करते हैं। चलो छोड़ो जाने दो, फिलहाल ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्या लिखोगे, स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना है ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, 6000। तो 6000 यहाँ पे आप 40 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 46,000। ये एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ओपनिंग है, ओपनिंग होगा या फिर लास्ट ईयर का होगा तो कितनी इफेक्ट देंगे, ओनली 1 इफेक्ट देंगे, तो हो गया एक इफेक्ट। चलो अभी अगला क्या है, 14,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये कभी का दिया हुआ है, 31 मार्च 2019। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल। तो क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल। आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना, ठीक है। तो 14,000 यहाँ से जब लेस करोगे ना, तो आपका बाहर आएगा 6 - 4 कितना होगा बोलो, 2, और 4 - 1 3, 32,000 आएगा। और यहाँ पे ये क्योंकि क्लोजिंग है तो इसकी 2 इफेक्ट होगी। यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंस में से हमने क्या किया, हाँ लेस किया। तो एक्सपेंस में से अगर कोई चीज़ लेस करे, पहले 46,000 आपका एक्सपेंस था, बाद में 32,000 हो गया। अगर आपका एक्सपेंस कम होता है ना तो अच्छी बात, कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे। चलो तो क्या करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 14,000 था ना, 14,000 लिख दिया हमने। चलो ये हो गया। अभी एक एडजस्टमेंट अपना रह जाता है, सेल ऑफ फर्नीचर। देखो फर्नीचर एसेट्स होता है, हमने उसको सेल कर दिया है ना, बट हमको उसमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वही हमें खाली देखना है। हमारा फर्नीचर था कितने का, 8,000 का, ठीक है। चलो वर्किंग नोट 1, हमारा फर्नीचर कितने का था, 8,000 का, हमने बेचा कितने में उसको, 4,500 में, ठीक है। तो 4,500 में बेचा। तो 8,000 की कोई चीज़ अगर आप 4,500 में बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या होने वाला है, लॉस। तो हमें ना 8,000 की इफ़ेक्ट देनी है और ना ही 4,000 की इफ़ेक्ट देनी है, ठीक है। 4,500 की हमें इफ़ेक्ट किसकी देनी है, 3,500 की, ठीक है। तो फिर 3,500 क्या होगा, लॉस। लॉस हम कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, कितने का लॉस हुआ बोलो, 3,500। ओके चलो ये तो हो गया अपना क्या, देखो हमने क्या किया, पहले मार्किंग किया, एडजस्टमेंट के लिए स्टार किया हमने, फिर हमने सारी वैल्यूज़ क्या की, पोस्ट की, एडजस्टमेंट सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग में हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट या लॉस। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड का टोटल ले लेते हैं। इनकम साइड का टोटल कितना हो रहा है, 49 + 8 57,000, 57,000 और 6 कितना होगा, 57,600। ये कहाँ का टोटल है, क्रेडिट का टोटल यानी इनकम का टोटल है, ठीक है। और डेबिट का टोटल देखते हैं कितना हो रहा है, 0 0 0 0 0, फिर 5 और 5 10, 10 का 0, कितना कैरी करोगे, हाँ 1, 1 + 4 5 + 7, 5 और 7 कितना होता है, 12, 12 और 5 17, 17 का यहाँ पे 7 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद कितना कैरी किया, एक। अभी 1000 पे आ जाओ, तो 1 + 5 6, 6 + 4 कितना होगा, 10, 10 + 1 कितना होता है, 11, 11 और 5 16, 16 + 2 18, 18 + 3 कितना होता है बोलो, 21, 21 का 1 लिखा है यहाँ पे। अब कितना कैरी करोगे, 2। और 10,000 पे आ जाओ, ये 10,000 नहीं है, नहीं नहीं नहीं, 10,000 पे आ जाओ, 10 + 10,000 पे 3 है, तो 3 + 2 कितना होएगा, 5।
ठीक है। तो डेबिट का टोटल यानी एक्सपेंस का टोटल, देखो क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम, और डेबिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। क्या ज़्यादा दिख रहा है आपको, इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ पे टोटल के कॉलम में आप लोग क्या लिखोगे, इनकम 57,600, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, टोटल 57,600। माइनस कर लो ज़रा, देखो कितना हो रहा है, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 10 0 माइनस 0 0, 16 माइनस 7 9, और 6 माइनस 1 कितना होगा, 5। तो ये आपका क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो लॉस कितने का हो रहा है आपका, 5,900 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, टू, सॉरी प्रॉफिट होगा, सॉरी क्या हो रहा है, इनकम अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,900, और ये प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सरप्लस। तो टू सरप्लस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। सरप्लस हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस शीट, और यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल फंड होगा, जो कि ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसमें ये सरप्लस हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सरप्लस क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है। चलो, तो ये सम हो गया अपना